नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 48 नगर निकायों में 62% वोटिंग, रांची में सबसे कम। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का मतदान छिटपुट घटनाओं और हिंसक झड़पों के बीच सोमवार को संपन्न हो गया है। इसी के साथ ही बैलेट पेपर में प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो गई है। उनकी किस्मत का ताला अब 27 को खुलेगा और शहर की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य के सभी 48 नगर निकायों में 62% मतदान हुआ है। सबसे अधिक सरायकेला नगर पंचायत में 74.86% वोट पड़े हैं तथा सबसे कम रांची नगर निगम में 43.35% मतदान हुआ है। मतदान के दौरान रांची, धनबाद, गिरिडीह, चास और जुगसलाई में प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ है। वहीं गिरिडीह में 2 प्रत्याशियों के बीच हुए विवाद के बाद फायरिंग की भी घटना हुई है। इसमें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं बोकारो में डीएसपी जख्मी हो गए हैं। धनबाद के एक बूथ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। झारखंड मौसम, 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। झारखंड के 13 दक्षिणी जिलों में मंगलवार को हल्के दर्जे की बारिश संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी, पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग के जिलों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। संभावित जिलों में लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। सोमवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रहे। धूप के कारण गर्मी का एहसास हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सर्वाधिक तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गुमला में 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सोमवार को रांची में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 लोग मरे। रांची से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस में कुल 7 लोग सवार थे। वह रांची से रात 7:30 बजे रवाना हुई थी। खराब मौसम के कारण यह रास्ते से भटक गई और रडार से इसका संपर्क टूट गया, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस सिमरिया के जंगल की ओर चली गई और प्लेन क्रैश कर गई है। जानकारी के अनुसार यह एयर एम्बुलेंस रेड बर्ड एविएशन की थी। सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक एयर एम्बुलेंस चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमटांड गांव के पास स्थित जंगल में क्रैश हो गई है। विमान का सोमवार शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। एयर एम्बुलेंस झारखंड की राजधानी रांची से देश की राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान विमान का संपर्क शाम 7:34 पर अचानक टूट गया। गिरिडीह निगम चुनाव में मारपीट और फायरिंग। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के दौरान सोमवार को वार्ड संख्या 18 में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। हंगामे के बाद आक्रोशित लोगों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। इस दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों को गोली भी लगी है। घायलों में समीम अंसारी उर्फ शेरू और असलम हैं। दोनों को गंभीर अवस्था में धनबाद रेफर किया गया। शेरू के सिर में गोली लगी है, जबकि असलम के पैर में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार वार्ड 18 में मतदान शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। दिन भर रुक रुक कर झड़प और मारपीट होती रही, जिस पर पुलिस को कई बार हस्तक्षेप भी करना पड़ा। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब मतदान के अंतिम चरण में आजाद नगर मोहल्ले में दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें 2 घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। एसडीएम श्रीकांत यशवंत, सदर एसडीपीओ और पचंबा थाना की पुलिस समेत कई अधिकारी स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गए थे। तेज आंधी और बारिश से बदला मौसम, बिजली गुल। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। एक और जहां चुनावी मौसम में पूरा शहर डूबा था, वहीं सोमवार की रात 8 बजे अचानक तेज हवाओं ने पूरे शहर को धूलरित कर दिया है। राजधानी में सोमवार शाम अचानक आई करीब 30 मिनट की आंधी पानी ने शहर की बिजली व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। तेज हवा और बारिश के कारण कई ट्रांसफार्मरों के फ्यूज उड़ गए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अचानक हुई बिजली कटौती से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। शाम के समय बिजली गुल होने से छोटे व्यापारियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। खासकर मतदान कार्य से जुड़े बूथ कर्मियों और स्थानीय निवासियों को अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ी है। हिनू इलाके में लगभग 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जबकि शहर के अन्य हिस्सों में भी रुक रुक कर बिजली बाधित रही है। मौसम खराब होने के कारण मरम्मत कार्य में देरी हुई है। हालांकि प्रभावित कर्मियों द्वारा फ्यूज दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास जारी रहा है।
झारखंड में खुलेंगे 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 26-27 में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। इसके लिए न केवल स्कूलों का चयन कर लिया है जिन्हें उन विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, बल्कि उन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। राज्य सरकार के सरकारी व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 12 लाख छात्राओं को सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराएगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू होने वाली इस योजना की स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकार समिति से ली जाएगी। मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट में हालांकि इन दोनों योजनाएं शामिल नहीं हैं। बताया जाता है कि 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के पास पहले से ही राशि उपलब्ध है। वहीं 12 लाख छात्राओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए विभाग के निर्णय से पहले ही बजट तैयार हो गया है। झारखंड के बजट में मैया उद्यम योजना के तहत मिलेगा 20,000 का लोन। झारखंड में वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट मंगलवार को खुलासा होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस बार बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ नई योजनाएं होंगी। उद्योग से लेकर कृषि तक में महिलाओं के लिए प्रावधान किया जा रहा है। महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कुछ नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग से प्रस्तावित विभाग तक पहुंच चुका है। राज्य में महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए अलग से प्रयासों के साथ साथ युवाओं के लिए भी कई नई योजनाएं आ रही है। मुख्यमंत्री मैया उद्यम योजना के तहत महिलाओं को 20,000 रुपये एकमुश्त लोन देने की घोषणा इस बजट में की जाएगी। बैंकों ने पहले ही इसके लिए सहमति दे दी है। बता दें, झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने और उनके बीच से महिलाओं को उन्हें कृषि आधारित उद्यमी बनाने के उद्देश्य से 2 विशेष योजनाओं की घोषणा संभव है। निकाय चुनाव में झामुमो ने जीत का दावा किया। शहरी निकाय चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य निर्वाचन आयोग, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर्मियों के प्रति आभार जताया। पार्टी के प्रधान महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनौतियों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हालांकि कई जगह मतदाता सूची और बूथ बदलाव को लेकर शिकायतें भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद जिस तेजी से चुनाव की तैयारियां की गई वह सराहनीय है। पिछली बार की तुलना में 49% से अधिक मतदान वृद्धि को उन्होंने बदलाव का संकेत बताते हुए दावा किया है कि राज्य के 9 नगर निकायों में से 1/2 सीटों पर झामुमो की जीत होगी और शहर की सरकार बनने जा रही है। भाजपा और उसके केंद्रीय मंत्रियों द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर उठाए गए सवालों का भी जवाब देते हुए भट्टाचार्य ने कहा है कि तकनीकी रूप से विकसित देशों जापान, कोरिया, अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में आज भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ईवीएम की तरह बैलेट पेपर में हेरीफेरी नहीं कर पाने की वजह से असहज है। सरायकेला में पहले मतदान फिर कन्यादान। मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी कड़ी में जिले के सरायकेला नगर पंचायत चुनाव में एक दुल्हन ने लाल जोड़े में ही पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान कर अपने जिम्मेवारी का निर्वहन किया, जिसने साबित किया है कि पहले मतदान फिर कन्यादान जरूरी है। दरअसल सोमवार को पूरे झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया गया। सरायकेला के मदन मुखी की पुत्री कुमकुम मुखी का विवाह रविवार की रात को था। रात में विवाह के सभी रस्मों पूरा किए गए। सोमवार की सुबह में कन्यादान के बाद कुमकुम मुखी की विदाई होनी थी। विदाई से पहले कुमकुम मुखी लाल जोड़े में इंद्रटांडी स्थित बूथ पहुंची और मतदान किया, जिसके बाद घर में कन्यादान की रस्म को निभाया गया। पलामू में 64% वोटिंग। पलामू जिले में सोमवार को हुए नगर निकाय चुनाव इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। शहर की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। मतदान समाप्ति तक जिले के सभी नगर निकायों में औसतन 64.01% मतदान दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान निर्धारित समय तक शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। शुरुआती घंटों में मतदान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं की भीड़ बढ़ती गई। कई बूथों पर शाम तक लंबी कतारें देखी गई। महिला व युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह नजर आया है। बता दें, निकायवार वोटिंग के आंकड़े पर नजर डालें तो जिले के छतरपुर नगर परिषद क्षेत्र में सर्वाधिक 68.4% मतदान हुआ है। वहीं विश्रामपुर में 67.85% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हरिहरगंज में 65.24% और हुसैनाबाद में 60.03 मतदान हुआ है। वहीं मेदिनीनगर निगम में 58.46% मतदान दर्ज किया गया है।
जामताड़ा में मंत्री इरफान ने किया मतदान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा नगर निकाय चुनाव के तहत सोमवार को अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन किया। मतदान के बाद उन्होंने आम नागरिकों से निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मंत्री ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव स्थानीय विकास की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रत्येक मतदाता की भागीदारी से ही मजबूत एवं जवाबदेह स्थानीय सरकार का गठन संभव है। उन्होंने सफलतापूर्वक निकाय चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की सराहना की है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। मंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी संग डाला वोट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपनी पत्नी एवं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ मतदान किया है। मुख्यमंत्री रांची के हरमो स्थित संत कुलदीप स्कूल में बने मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही समर्थकों और आम लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। कई लोग उनसे मिलने और कल्पना सोरेन के साथ तस्वीर लेने को उत्सुक दिखे। हालांकि मुख्यमंत्री दंपति ने आम मतदाता की तरह ही कतार में खड़े होकर शांतिपूर्वक मतदान किया है। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए फोटो खिंचाई। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलकर मतदान करें। झारखंड के राज्यपाल ने डाला वोट। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को नगर निकाय चुनाव के तहत रांची स्थित श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद राज्यपाल ने कहा है कि मतदान लोकतंत्र का एक अनिवार्य एवं सशक्त अंग है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं। उन्होंने नागरिकों से स्वेच्छा, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाना चाहिए जो क्षेत्र, शहर एवं प्रदेश के समग्र विकास के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध हो। नगर निकाय चुनाव के तहत राज्य भर में मतदान जारी है और मतदाता उत्सुकतापूर्वक लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले रहे हैं। निकाय चुनाव के दौरान बोकारो में खूनी संघर्ष। झारखंड में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत चल रहे मतदान के दौरान बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र में एसडीपीओ प्रवीण सिंह पर हमला कर दिया गया। इस घटना में पुलिस अधिकारी घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला वार्ड संख्या 32 में विश्रामागार परिसर स्थित मतदान केंद्र की है। वारदाता की सूचना मिलते ही बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। पुलिस कप्तान से बात करते हुए पार्षद प्रत्याशी सहित कई महिलाओं ने घटना की जानकारी दी और पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ एसडीपीओ प्रवीण सिंह का कहना है कि मतदान केंद्र परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जबकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बूथ से 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत लोगों का रहना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने भीड़ को हटाने के लिए कार्रवाई की तो इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। इसी क्रम में उन पर हमला किया गया है। धन्यवाद।